हेलो, दिस इज मयंक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो स्टॉक है परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये स्टॉक मैग्नेट्स बनाती है। एक परमानेंट मैग्नेट अलग कैटेगरी होती है और उसमें चार टाइप के अलग मैग्नेट होते हैं। तो स्टॉक के बारे में समझेंगे। पहले बिजनेस क्या है, इसका यूसेज क्या है, कौन सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, और दिन देखेंगे से फंडामेंटल्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो शुरू करने के पहले बता दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक डिस्क्लेमर है कि ये रिकमेंडेशन नहीं है, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने साइड से एक बार रिसर्च कर लिया, सोच लें और अपने रिस्क पे ही इन्वेस्टमेंट करें। तो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल जो बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो पब्लिश करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो शुरू करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स कंपनी के बारे में। ठीक है, तो ये कंपनी है, मैग्नेट बनाती है, नाम से ही लग रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल इंडस्ट्री में काम करती है। एक एक करके देख लेंगे। सबसे मेजर है ईवी। ईवी मेजर इसलिए है क्योंकि ये काफी ग्रोइंग सेक्टर है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईवी में कहाँ पे यूज होता है और कैसे ये कंपनी को फायदा हो सकता है। पर बाकी सेक्टर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होता है, एरोस्पेस में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, मेडिकल में यूज होता है, एनर्जी मीटर में यूज होता है, फूड में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, सीमेंट स्टील फैक्ट्रीज में यूज होता है, और पेपर टेक्सटाइल में यूज होता है। तो होता कैसे है, देखिए क्या है कि कोई भी फैक्ट्री में कोई भी इक्विपमेंट होता है, ज्यादातर मशीनरी इक्विपमेंट्स में कहीं ना कहीं मैग्नेट का यूज होता है। ठीक है, तो हम हर सेक्टर को जाकर डिटेल में देख नहीं सकते कि कहाँ पे कैसे कौन सी मशीनरी में क्या यूज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फूड को लेते हैं, तो फूड में आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फिल्टर बनाते हैं, ग्रिल बनाते हैं, मैग्नेटिक जो भी शूट बनाते हैं, मैग्नेटिक ड्रॉयल ग्रिल बनाते हैं। तो ऐसी जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक मैग्नेट लगता ही है। और मैग्नेट का बहुत सारा टाइप होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्री बहुत सारे हैं। मैग्नेटिक रोटा ग्रिड हो गया, मुझे नहीं पता है क्या है, मैग्नेटिक रॉड हो गया, मैग्नेटिक ड्रम सेपरेटर हो गया। तो ये चीजें अलग अलग फैक्टर्स यूज होती हैं। हमें शायद पता नहीं होगा हर मशीन किस काम के लिए यूज होता है, पर हमारा आइडिया ये है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होता है। तो जो परमानेंट मैग्नेट है वो ऐसे इसमें यूज होता है। और ये जो कंपनी है ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट में 70% मार्केट शेयर है इसका। ठीक है, जो कि आपका है, मैं भूल गया, मैं दोबारा जाता हूँ, एलनिसा, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट, एलनिको टाइप का एक मैग्नेट होता है। ठीक है, और तो उस मैग्नेट में इसका 70% मार्केट शेयर है। और ये ना इंडिया में, और ये बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। यूएस में करती है, ब्राजील में करती है, नॉर्थ अमेरिका में करती है, साउथ ईस्ट एशिया में करती है। तो इनका एलनिको पर्टिकुलर परमानेंट मैग्नेट टाइप में इनका काफी हद तक इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसके अलावा भी 3 और परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में, सबके बारे में जान के फायदा नहीं है, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। पर अगर देखा जाए जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, ठीक है, उनमें से एक है ये आपका न्यू डायमिनियम करके, जो कि काफी पॉपुलर है। ये बताने के लिए कर रहा हूँ, पर ऐसे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ये कंपनी डील करती है एल्निको में। ठीक है, अभी जो अगर इंडस्ट्री देख रहे थे तो इंडस्ट्री में अगर डिफेंस भी देखते हैं हम, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्या होता है कि डिफेंस का सपोज एक डिफेंस का ये जो भी आपका ये है, आई थिंक इट्स सबमरीन। ठीक है, तो इस सबमरीन में अभी ये क्या क्या इक्विपमेंट यूज हुए हैं, रोटर लेमिनेशन यूज हुआ है, जनरेटर स्टेटर यूज हुआ है। बाकी पार्ट्स के अलावा ये कुछ पार्ट्स मैंने हाईलाइट कर रखा है, परमानेंट मैग्नेट्स, बीएमएस, टॉर्क सेंसर, फिर ये बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम में एचएसएम, स्मार्ट बैटरी क्लैंप ऑन, फ्लक्स कंसंट्रेटर, शंट, शील्ड्स और मैग्नेटिक बियरिंग। अभी ये पिक्चराइजेशन क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये मैग्नेट के अलावा भी ये चीजें बनाती है। जैसे यहाँ हम देखेंगे ना, हाई शंट्स में जाएंगे तो ये शंट असेंबली फॉर एनर्जी मीटर बनाती है। ठीक है, हाई पॉम में जाएंगे तो ये फ्लक्स कंसंट्रेटर बनाती है, फ्लक्स कंसंट्रेटर यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद शंट ये बनाती है, हमने देख ही लिया। ठीक है, ये स्मार्ट बैटरी क्लैंप भी शायद बनाती है। ठीक है, देखते हैं, शंट में नहीं है, हाई पॉम में नहीं है, मैग्नेटिक असेंबलीज में नहीं है। तो ये एक्चुअली बहुत सारी चीजें बनाती है, जो भी मैग्नेट रिलेटेड है वो हर चीजें बनाती है। ठीक है, और ये इसका जो परमानेंट मैग्नेटिक लिफ्टर बनाती है, इसका जो यूज है वो काफी हद तक है। तो इन्होंने हर सेक्टर के लिए एक इमेज बना रखा है, और इमेज में दिखाते हैं कि इनका ये कंपनी कैसे इंपैक्ट होती है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। जैसे एनर्जी मीटर हो गया फॉर एग्जांपल, तो एनर्जी मीटर में भी देखिए ये कंपनी के शील्ड्स यूज होते हैं, इसके फ्लक्स कंसंट्रेटर यूज होते हैं,
इसके GFCI यूज होते हैं, इसके C-Core यूज होते हैं। तो एक मीटर में इस कंपनी के 4 प्रोडक्ट यूज होते हैं। वैसे ही बहुत सारे सेक्टर्स है, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल फैक्ट्रीज में भी जो सेटअप करते हैं उसमें इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं। जैसे कि ये मैग्नेटिक ग्रिल हो गया, मैग्नेटिक ड्रॉयर ग्रिल हो गया, मैग्नेटिक रॉड हो गया, मैग्नेटिक फिल्टर हो गया। तो काफी हद तक कहीं ना कहीं हर सेक्टर में इस कंपनी के प्रोडक्ट का यूज है। ठीक है, हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, दो पर्टिकुलर सेक्टर, एक हो गया EVHV और दूसरा हो गया एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर को डिस्कस करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है मैनुअल से ऑटोमेशन में जाने के लिए एनर्जी पे। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आप अपने घर के मीटर में देखेंगे, अगर पुराने मीटर आपके घर पे है तो कोई बंदा आता था और आकर मैनुअली रीडिंग लेकर जाता था। ठीक है, और ये एक मैनुअल प्रोसेस होता था, पर और उसके चक्कर में काफी हद तक सैलरी दो वगैरह वगैरह दो, और लीकेज होता था, उसमें 2 नंबरी होती थी, ऐसा बहुत सारा पंगा होता था। पर अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑटोमेट करना चाहती है। जब ऑटोमेट करना चाहती है तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक एनर्जी मीटर लगाएगी हर 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 पावर कंपनीज में। जो भी जेनकोस होते हैं वो नॉर्मली जाके अब ऑटोमेटिक एनर्जी मीटर लगाएंगे ताकि आपकी रीडिंग ऑनलाइन आ जाए और आप उसको ऑनलाइन रिचार्ज करके चला सकें, जो प्रीपेड मीटर्स होते हैं। तो जब वो ज्यादा होगा, वो मशीनें लगेंगी, तो इस कंपनी को कहीं ना कहीं जाके फायदा होगा क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा और इनका एक इस पर्टिकुलर सेक्टर में एनर्जी मीटर में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी मीटर के बारे में, ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। दूसरा बड़ा सेक्टर है ईवी और HEV। ईवी होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल और HEV होगा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जब इसमें बात करते हैं तो जो इसका इंजन होता है, मोटर, ठीक है, उसमें ये मैग्नेट यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं आप ये जान लें कि जो टाटा नेक्सन का EV है, ठीक है, टाटा नेक्सन का जो EV है वो बना हुआ है PMSMS पे। PMSMS होता है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। तो जो PMSS पे बना हुआ है तो उन्होंने परमानेंट मैग्नेट यूज कर रखा है। जो टेस्ला का EV होता है उसमें उन्होंने इंडक्शन मोटर यूज कर रखा है। इंडक्शन मोटर से सिंक्रोनस मोटर ज्यादा एफिशिएंट होता है और उसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। और जो कि ये EV सेक्टर काफी ग्रोइंग है इंडिया में और ग्लोबली एज वेल। और ऑलरेडी टाटा ने EV लॉन्च कर रखा है, नेक्सन EV, ये PMSM के बेस पे। तो आगे जाके भी जो भी कंपनी आएगी काफी हद तक चांस है ये PMSM पे ही आएगी। और जब भी PMSM पे आएगी उनको एक मैग्नेट चाहिए होगा, परमानेंट मैग्नेट, और उस टाइम पे इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफी डिमांड में होगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो परमानेंट मैग्नेट में जो PMSM इंजन में जो परमानेंट मैग्नेट यूज होता है वो आपका एल्निको नहीं है, वो आपका मैंने पहले दिखाया था, वो है कहाँ गया वो, हाँ, NDFB ही ज्यादा यूज होता है, एल्निको यूज होता नहीं है। पर जो कि ये कंपनी ऑलरेडी एक काफी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट शेयर है और इनका टाई अप ऑलरेडी इन सारे वेंडर से है। ठीक है, ये सबको सप्लाई करते हैं ऑलरेडी। तो इनके लिए एक नया प्रोडक्ट वर्टिकल बनाना ज्यादा फायदेमंद होगा कंपेयर टू एक न्यू कंपनी से प्रोडक्ट लेना। तो इसलिए इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है क्योंकि इनका ऑलरेडी क्लाइंट बेस है, बना हुआ है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना हुआ है इंडिया में भी बाहर भी, ऑलरेडी एक R&D डिपार्टमेंट बना हुआ है इंडिया में भी बाहर भी, और ये कंपनी काफी फास्ट ग्रोइंग भी है लास्ट 3-4 साल में। ये हम चेक करेंगे फंडामेंटल्स में। तो इन सब चीजों को देख के हमने बिजनेस को समझा और ये कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, पर्टिकुलरली EV एंड एनर्जी सेक्टर में। बाकी सेक्टर्स को भी आप देख सकते हैं, हर सेक्टर यहाँ पे ग्रोइंग ही लग रहा है फिलहाल, पर ये दो पर्टिकुलर सेक्टर है, यहाँ पे इनकी काइंड ऑफ ये ऑलरेडी कस्टमर बेस बना हुआ है तो ये इसको पुश कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रोथ ज्यादा होगी कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो ये हो गया इनका बिजनेस। अब देखते हैं फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। ये काफी छोटी कंपनी है, 165 करोड़ की कंपनी है। अच्छा, एक बात तो बताना भूल गया इस कंपनी के बारे में। ठीक है, तो है गया था इनका, तो ये जो कंपनी है ये एक्चुअली काफी पुरानी है, 1965। ठीक है, 1965 का कुछ है इनका, हाँ, सेटअप हुआ था 1973 में। इन्होंने कोई इटली कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, उसके बाद 1983 में कोई जापानीज सुमितोमो के साथ टाई अप करके कुछ किया। तो ये पुरानी कंपनी है, ऐसा कोई नया सा नहीं है, काफी क्लोजली ऑपरेटेड है, फैमिली ऑपरेटेड। इनका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे और प्रमोटर्स के नाम देखेंगे जाके अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट में, तो काफी हद तक ये फैमिली ऑपरेटेड बिजनेस ही है। ठीक है, और इनका काफी हद तक ये शेयर को उन्होंने होल्ड भी कर रखा है। ठीक है, ये वो कंपनी के बारे में छोटा सा। ठीक है, और अगर उनके बारे में
फंडामेंटल्स देखें तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं, मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो 165 करोड़ की कंपनी है, जो कि बहुत छोटा है। ठीक है, करंट प्राइस 192 है और 52 वीक लो इनका 66 था, जो कि इन्होंने डेफिनेटली पैंडेमिक में हिट किया होगा। तो ये ऑलरेडी 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो अगर इस प्राइस पे देखा जाए 3 गुना बढ़ने के बाद खरीदे या नहीं खरीदे ऐसा सोच आता है, पर ये कंपनी जैसे ग्रोथ कर रही है तो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टिल, अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी पेंडिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे हिसाब से। स्टॉक का पी काफी कम है, 12.1 है। ठीक है, बुक वैल्यू के हिसाब से ये 3x पे ट्रेड कर रही है। आरओसी आप देख लीजिए 44 का है, एक्सेप्शनली गुड है। आरओई 35 एक्सेप्शनली गुड। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग जो है 7% की है। तो ऐसा जैसा मैंने कहा, ये क्लोजली फैमिली ऑपरेटेड बिजनेस है, जिन्होंने ज्यादातर होल्डिंग्स अपने पास रख रखा है। इनके पास डेट ओनली 1.83 करोड़ का है और इनका जो नेट प्रॉफिट है एनुअली वो 14.3 करोड़ का है। ठीक है, तो अगर 14 करोड़ का इनका प्रॉफिट और 1 करोड़ का डेट है तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ का डेट है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब पे कर देंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है इनके पास। ठीक है, और पीईजी रेशियोज के बारे में हम पहले डिस्कस नहीं करते थे, इसके बारे में अलग सा वीडियो बना दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में बता देना पीईजी रेशियो क्या होता है और डिफरेंट क्या होता है पीईजी और पीई के बारे में, वो हम डिस्कस कर देंगे। वो रेशियो 0.12 है, जितना ये 1 से कम हो उतना अच्छा होता है। ये है बेस। अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो क्वार्टर रिजल्ट कुछ खास, पहले कुछ काफी फ्लक्चुएट कर रहा था, 29 था, फिर 23 हो गया, फिर 32 हुआ, फिर 29 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 25 हो गया। पर उसके बाद से ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, 25, 31, फिर 27 घट गया। देन पैंडेमिक हिट किया तो 22, 15, एंड देन जैसे जैसे ऑटो की सेल्स बढ़ी है वैसे वैसे इनका फैक्ट्रीज रीओपन हुए हैं, वैसे वैसे इनका सेल्स भी बढ़ते गया है। 31 हो गया, 32 हो गया। पर अगर हम प्रॉफिट लॉस पे जाएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स वाइज, तो इन्होंने मार्च 113 के बाद से कंटिन्यूस ही ग्रो किया है। ठीक है, यहीं से देख लिया, मार्च 112 से कंटिन्यूस ग्रो किया है। 47 था, 49 हो गया, 55 हो गया, 59 हो गया, 67 हो गया, फिर 72 हो गया, फिर 93 हो गया, फिर 121 हो गया, पैंडेमिक में 107 हो गया, और अब तक ट्रेलिंग 12 मंथ्स 102 है, जो कि मुझे काफी हद तक लगता है ये मार्च 2019 को क्रॉस कर देगा, अगर व्हीकल सेल्स मार्च में अच्छा रहता है तो। जैन फेब में काफी अच्छा था, अगर मार्च में सही रहता है तो दे विल क्रॉस। नेट प्रॉफिट भी सेम चले जा रहा है, 1 करोड़ था, 1 करोड़ था, फिर 5 करोड़ हुआ, फिर 15 करोड़ हुआ, फिर 14 करोड़ और 14 करोड़। तो कंपनी काफी ग्रो कर रही है। स्टॉक प्राइस अगर देखेंगे तो ये कंपाउंडेड होता है एनुअली। लास्ट 3 ईयर्स में इन्होंने 31% हर साल ग्रोथ दिया हुआ है। 5 साल में देखेंगे तो 68% का ग्रोथ हुआ है स्टॉक प्राइस में। तो ये काफी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काफी फास्ट ग्रोइंग ही है, क्योंकि जिस सेगमेंट में काम करें उस सेगमेंट में काफी डिमांड आने वाला है इन द फ्यूचर। ठीक है, बैलेंस शीट में देखेंगे, रिजर्व्स में जाकर देखेंगे तो रिजर्व 7 करोड़ थे और ये बढ़ते बढ़ते अब 44 करोड़ हो गया है। तो कुछ दिन तो काफी कम था, 2017 से इन्होंने जो ग्रो करना चालू किया, 4 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 39 करोड़, अब जाके 44 करोड़ सितंबर का। अगर मार्च 21 का रिजल्ट जब आएगा तब आई थिंक ये 50 करोड़ का रिजर्व क्रॉस कर जाएंगे, इनकी रिजर्व काफी अच्छी हो गई है। तो ओवरऑल ये है, एक छोटी सी कंपनी है, काफी छोटी एक्चुअली, 165 करोड़ का मार्केट कैप काफी कम होता है, और एक सेगमेंट में काम करते हैं जो हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं, मैग्नेट। मतलब कौन एक चुंबक के बारे में सोचता है, पर वो चुंबक हर जगह यूज होता है। गाड़ी से लेके, फूड के फैक्ट्री से लेके, फार्मा कंपनी से लेके, हर जगह ये कंपनी यूज होती है। ठीक है, लाइक सो इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन बहुत हाई है इनका, क्योंकि हो सकता है ऑर्गेनाइज कंपनी थोड़ी कम हो, अनऑर्गेनाइज अनलिस्टेड कंपनीज बहुत ज्यादा हैं जो मैग्नेट बनाती हैं, और ये उतना भी टफ बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस आप प्रोसेस देखेंगे मैग्नेट बनाने का, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो कंपटीशन बहुत हाई है। इनका एडवांटेज यही है कि इन्होंने काफी अच्छा ब्रांड बना रखा है, काफी अच्छा रिलेशनशिप है ऑलरेडी क्लाइंट से, तो इनको पेनिट्रेट करना आसान हो जाएगा, और जो कि दूसरी कंपनी से इनको फायदा है। पर डर इसी बात का, अगर इन्होंने कहीं भी मिस किया तो दूसरी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचना उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी भरा पड़ा है ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज से। अगर कानपुर साइड जाएंगे आप, कानपुर साइड काफी छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो ये मैग्नेट वाले काम करते हैं। वो लिस्टेड नहीं है पर उनके पास कस्टमर्स हैं। तो ये थोड़ा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया जा सकता है मेरे हिसाब से। ग्रोथ वाइज तो काफी अच्छा है, प्रोस्पेक्ट वाइज काफी अच्छा है, बट अगर आप करते हैं और सोचते हैं तो इसको आप ट्रैक करते रहिएगा ऑन क्वार्टरली बेसिस की, इनका सेल्स क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कोई ऐसी न्यूज तो नहीं आई है, तो उसके बेसिस पे ट्रैक करते रहना है। ग्रोथ वाइज इट्स अ वेरी गुड कंपनी, और इन द पास्ट ऑल्सो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वाइज वेरी गुड कंपनी। सो ये मेरा एक टेक था, एक छोटी मोटी कंपनी मुझे कल रिसर्च करते वक्त मिली थी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और इसको फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के बारे में जान पाएँ। और अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो आप कर लीजिए, अपने फ्रेंड से करवा लीजिए, ताकि हम सब इसके बारे में, स्टॉक के बारे में जान पाएँ। और अगर आपको कमेंट है, तो कुछ भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पहले मैं इंग्लिश में बना रहा था, मैं हिंदी में बना रहा हूँ, तो कुछ लोग इंग्लिश में देखते थे, अब शायद वो लोग को पता नहीं मुझे पसंद हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नए यूज़र भी देख रहे हैं, अब उन्हें कैसा लग रहा है। तो आप ये बातें जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर इंग्लिश में अच्छा लग रहा है इंग्लिश में बनाएंगे, अगर हिंदी में लग रहा है हिंदी में बनाएंगे, जो भी आपको सही लगता है तो चीज़ें बता दीजिए, उसके बेस पे वीडियो बनाएंगे। कोई स्टॉक अगर आपको जानना है तो उसके बारे में लिख दीजिए। किसी ने वेलेंट लिखा था, वेलेंट मुझे सही लगा था, वेलेंट में बनाया था हमने, तो वैसा अगर कुछ चाहिए तो आप लिख दीजिए। अगर सही लगेगा वैसा बनाने लायक तो उसके बारे में जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।